अरे भाई साहब, ये चाय का दुकान है, यहाँ दारू नहीं पी सकते हैं। चलिए जाइए यहाँ से। यहाँ परिवार वाला लोग सब भी आता है चाय पीने के लिए। अगर दारू पीना घर जाकर पीजिए। अरे चुप, हम लोग को दारू पीने से रोकता है? इतना मारेंगे ना कोई नहीं बचाएगा। जिसको देखो वो दारू पीने से मना करता है। चाय का दुकान है तो क्या हुआ? तुमको बोले अंडा बॉईल करो, अंडा बॉईल करके दो, ज्यादा बोलता है। अरे ये क्या दादागिरी है? एक तो मेरा दुकान पर आके दारू पी रहे हो, ऊपर से हमको धमका रहे हो। हाँ अरे चाचा 2 कप चाय लगाइए तो हम लोग के लिए। अरे क्या मस्त आइटम है रे, देख ना देख क्या आइटम लेके आया है। पता नहीं कैसे ऐसा गधा लोग को इतना मस्त आइटम सब मिल जाता है, हम लोग को तो मिलता ही नहीं है। उसके साथ क्या घूम रही हो? आओ इधर आओ, इधर आके बैठो, ऐश करोगे ऐश, जिंदगी बदल देंगे। आओ चाय क्या पी रही हो? आओ थोड़ा ड्रिंक व्रिंक करो साथ में। अरे पागल साहब, क्या बदतमीजी है? तमीज नहीं है तुम लोग को बात करने का? चाय का दुकान पर आके दारू पीता है? तुमने घर वाला सब सिखाया नहीं है, संस्कार नहीं है? पीना है तो जगह घर पे पियो। चले हैं बाहर पीने के लिए और ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। अरे बाबू छोड़ दो, पागल सब है, पियक्कर सब है, मार पीट पर आ जाएगा। अभी हमसे भी बहस हुआ है, ठीक है? तुम अपना काम से मतलब रखो ना। बोलता है बोलने दो, एक कान से सुनो दूसरा से निकाल दो। अरे चाचा निकाल क्या दो, इसी लोग को मार मार के यहाँ से निकाल देंगे हम, अगर मेरा माथा गरम किया तो चूजा तुम हम लोग को मारेगा? अभी अंडा से निकला है तुम और हम लोग को मारने का बात करता है? हम लोग अंडा खाते हैं, अब तुमको बताते हैं। पहले तुम्हारा धुलाई करेंगे, बाद में तुम्हारा आइटम को पकड़ के बैठाएंगे यहाँ। तुम हमको मारेगा? आओ तुम लोग का गर्मी निकालते हम। तुम लोग का नशा नहीं उतार दिया ना तो मेरा भी नाम काला कर दो। नहीं हट, ले, हट। अरे मेरा दोस्त को मारता है, रुक अभी तुमको बताते। रुक, सारा मस्ती निकल गया है, इसको फेंको उठा के। काला कद्दू को छोड़ दो, छोड़ दो, काला कद्दू को छोड़ दो। अरे इसको छोड़ दे तो क्या तुमको पकड़े? चलो तुमको ही पकड़ते हैं, ऐसे भी तुम्ही को पकड़ना चाह रहे थे, ये तो फालतू में बीच में घुस गया। अब कहाँ जाओगी रानी बच के? अब तो तुमको घर ले चलेंगे। बचाओ बचाओ। अरे अरे कहाँ भाग रही आइटम? अभी पकड़ते हैं, हम लोग से बच के जाएगी कहाँ? अरे तो बचिया ये यहाँ क्या कर रही है और ये भाग के क्यों आ रही है? और ये लोग कौन है जो इसके पीछे दौड़ा? अरे सपना क्या हुआ? पापा हमको बचा लीजिए, ये लोग हमको छेड़ रहे हैं। अरे क्या कर रही हो? इस लोग का इतना हिम्मत तुमको छेड़ा? टकला नेता की बेटी को दिन दहाड़े छेड़ा? क्या रे तुम लोग का इतना हिम्मत? मेरी बेटी को छेड़ता है, रास्ता में दौड़ाता है। अब देखो तुम लोग हम कैसे दौड़ाते हैं। तो अब आइटम को पकड़ने से पहले तुम्हारा भी धुलाई करना पड़ेगा टकला। कोई बात नहीं, पहले तुम्हारा धुलाई होगा, बाद में आइटम को ले जाएंगे। क्या रे मेरी बेटी को आइटम बोलता है तुम लोग? हैं अब तुम लोग बताते हम क्या चीज है? अरे गोली मारो, गोली मारो, ये लोग जिंदा नहीं बचना चाहिए। मारो गोली इस लोग को, दौड़ा दौड़ा के गोली मारो। अरे ये लोग के पास तो बंदूक है, भाग रे भाग। ये पियक्का लोग का कद्दू पर में इतना हिम्मत बढ़ गया है कि मेरी बेटी को छेड़ा है और मेरे सामने भी नहीं डरा है, कहता हमको मारेगा। सही कह रही थी औरत हमको, दारू बंद करवाइए टकला नेताजी कद्दूपुर में, बहुत क्राइम हो रहा है दारू की वजह से। पर वो कहते हैं ना जब अपने पे पड़ता है तब समझ में आता है। अब हमको समझ में आ रहा, दारू बंद करवाना ही पड़ेगा। कल ही हम ये आवाज उठाएंगे सबके सामने। अरे काला कद्दू, इतना चोट कहाँ से लगा तुमको? अरे पापा हम और सपना बाजार गए थे घूमने के लिए, जब वहाँ से लौट रहे थे तो चाय का टपरी पर चाय पीने गए, वहाँ पर 2 पियक्कर था, सपना को छेड़ने लगा तो हम विरोध किए तो हमको मार दिया और उसके बाद हम बेहोश हो गए। पता नहीं सपना कहाँ गई। अरे इसीलिए ना मना करते हैं, शाम में बाहर नहीं घुमा करो। लफुआ लोग की तरह घूमने लगते हो, देखे ना तुमसे बड़ा लफुआ लोग मार्केट में घूम रहा है। और घूमते हो तो घूमते हो, सपना को भी लेके घूमते हो। सपना को कुछ नहीं ना हुआ, सपना को कुछ होगा तो टकला नेता छोड़ेगा नहीं हम लोग को। अरे वो कैसे पता रहेगा पापा हमको, हम तो बेहोश हो गए थे। चाय वाला बताया कि उसके पीछे गुंडा सब गया था, वो भाग रही थी, इसीलिए सोचे हाथ मुंह धोकर जाते हैं सपना को देखने के लिए कि घर पहुंची है कि नहीं। क्या रे काला कद्दू, क्यों है मेरा घर पे? तुम्हारे चक्कर में आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? हैं वो तो हम सही टाइम पे पहुंच गए तो मेरी बच्चियां बच गई, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में आज मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता था। 1000 बार बोले मेरा बच्चिया से दूर रहा करो, जब हमको घर पे नहीं दिखता मेरा बच्चिया को घुमाने ले जाता है। बोलता है मेरे अंदर बहुत ताकत है, मलाई खाते हैं और 2 आदमी से मार खा जाता है, नकली मलाई खाता है तुम। अरे टकला इससे फालतू बात छोड़ो, हमको बहुत चोट लगा है, खाली हमको इतना बता दो सपना को तो कुछ नहीं ना हुआ, वो तो ठीक है ना? हमको उसका बहुत चिंता हो रहा है। अरे तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझे? उसका बाप अभी जिंदा है, मेरे होते हुए सपना को कुछ नहीं होगा। उस लोग को तो छोड़ेंगे नहीं हम, मेरे नजर में वो लोग आ चुका है। उस लोग को देखो ना कैसे ठीक करते हैं, और कल ही कद्दूपुर में हम दारू भी बंद करवा रहे हैं। टकला ये काम तुम बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें हम भी तुम्हारे साथ है। जल्दी बंद कराओ ये दारू वारू, बहुत ही गंदा चीज होता है, घर समाज और जिंदगी सबको निकल जाता है ये दारू। हाँ टकला नेताजी बताइए क्या बोलना है आपको? धन्यवाद स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे की बात करूंगा। दरअसल मैं चाहता हूँ कद्दूपुर में दारू बंद कर दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया जाए। खरीदने वाले, बेचने वाले और पीने वाले तीनों को सजा मिलना चाहिए। अरे टकला नेताजी
ये अचानक से दारू बैन का ख्याल आपके माइंड में कैसे आ गया? अरे स्पीकर महोदय, आपको भी पता होगा दारू पीने से कितना क्राइम बढ़ गया कद्दूपुर में। आए दिन कोई ना कोई नशे में क्राइम करते रहता है। हमको बहुत लोग कंप्लेन किया घर पे आके दारू बंद करवा दीजिए। कई लेडीज लोग आई है मेरे घर पे कह के जाती है टकला नेताजी दारू बंद कर दीजिए। मेरा पति दारू बहुत पीता है, घर पे आके लड़ाई पीट करता है। कहती है लेडीज लोग मेरा बच्चा को दूध पिलाने का पैसा नहीं हम लोग के पास, लेकिन पति को दारू रोज चाहिए, रोज पीना है उसको। तब हम उस बात को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन कल यही घटना मेरे साथ हुआ। स्पीकर महोदय, आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरा पड़ोसी है एक लड़का काला कद्दू, वो मेरी बेटी को लेकर बाजार गया था। शाम में वापस आ रहा था, चाय का टपरी में चाय पीने चला गया। वहाँ पे 2 पियक्कर था जो मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। मेरा पड़ोसी का लड़का को मारा वहाँ पे, और मेरी बेटी के साथ तो कल कुछ उल्टा सीधा हो जाता। उसको पकड़ के ले जा रहा था, वो तो संजोग से हम पहुंच गए, अपनी बच्चिया को बचा लिए। उसके बाद भी हमको धमकी दे रहा था, उसको पता है हम कद्दूपुर का मंत्री है। कह रहा था तुमको मारेंगे, बाद में तुम्हारी बेटी को ले जाएंगे, और मेरी बेटी को आइटम कह रहा था मेरे सामने। आप बताइए, इतना हिम्मत बढ़ गया एसपी अक्कर लोग का। मेरे हिसाब से दारू बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल खराब चीज है। उसके जगह हम लोग अच्छा चीज बेचेंगे। अच्छा तो मान लीजिए टकला नेताजी दारू बंद कर देते हैं, उसके बाद भी कोई पीता है या बेचता है तो क्या सजा मिलना चाहिए? सजा के बारे में भी कुछ सोचे हैं आप? हाँ सोचे है ना स्पीकर महोदय, जो भी पकड़ाया गया दारू पीते हुए उसको 2000 का पेनल्टी और 1 दिन का जेल, और जो दारू बेचते हुए पकड़ा गया उसका लाइसेंस कैंसिल, दुकान सील और 1 महीना का जेल और 2 लाख पेनल्टी। और ये सब करने के लिए हमको पुलिस का सहायता का जरूरत नहीं है, इसके लिए अलग हम टीम बनाएंगे, नहीं तो पुलिस वाला लोग का भी मनमानी बढ़ जाता है। अरे वाह टकला नेताजी वाह, ताली बजाए क्या आपके लिए? इतना अच्छा आप डिसीजन लिए। मतलब आपकी बेटी को कोई छेड़ दिया तो आप पूरा कद्दूपुर का नुकसान कर दीजिएगा? अरे इसमें नुकसान क्या है, फायदा का बात है। दारू पीने से बहुत क्राइम होता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है, शरीर भी खराब हो जाता है। हाँ लेकिन उस शरीर को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में कमाई नहीं होता, उससे कितना लोग का घर चलता है, हम लोग को टैक्स भी मिलता है। मतलब आप सब बंद करना चाहते हैं? हाँ तो संठी जी आप बताइए, दारू बैन नहीं होने देना चाहते हैं, क्या कारण है? क्यों आप भी पीते हैं क्या? अरे महोदय, यहाँ पे जितने लोग भी है ना, उसमें सिर्फ टकला नेताजी को छोड़ के सब पीता है, आप भी पीते हैं। मेरा पार्टी में 1 हफ्ता पहले आए थे, आपने पिए थे, 4-4 पैग लगाए थे। अरे ये सब पर्सनल बात यहाँ पे नहीं कीजिए, आप पति बताइए क्या है आपको? अरे स्पीकर महोदय, कद्दूपुर को 70% टैक्स यही सब चीज बेच के आता है, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, दारू। अगर इसी को बैन कर देंगे तो कद्दूपुर को तो टैक्स ही नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा? और ऊपर से टकला नेताजी बोल रहे हैं और खर्चा करेंगे, एक टीम बनाएंगे इसके लिए अलग से। हमको लगता है टकला नेताजी को स्कूल में भर्ती करवाना चाहिए, मैथमेटिक्स कमजोर है इनका, या तो सारा पैसा यही निकालेंगे। अरे बाबू रे, ज्यादा नहीं बोल रहा तुम, हैं? तो समझ के बोलो, तुम्हारा मैथमेटिक्स कमजोर है। जरूरी है गलत काम करके पैसा कमाना? कद्दूपुर डेवलप हो जाएगा, बढ़िया काम करके भी होगा। बाकी विदेश में देखो कैसे काम हो रहा है, वो लोग सिर्फ दारू नहीं बेचता, इतना बड़ा बड़ा कंपनी बना रहा है, टेक्नोलॉजी भी काम कर रहा है। कद्दूपुर में क्या हो रहा है? एक भी प्रोडक्ट बताओ जो मेड इन कद्दूपुर हो, जो सक्सेस हो। कोई भी बनाना स्टार्ट करता है उसको कोई सपोर्ट करता है? नहीं करता है। तुम लोग जैसा लोग खाली लूटना जानता है, किसी को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहता है, इसलिए मेड इन कद्दूपुर कुछ नहीं बन पाया। अब बाद में बोलता है 70% टैक्स तो यहीं से आता है। तुम जैसा मूर्ख नेता सब बैठा है, इसीलिए 70% टैक्स इस सब चीज से आता है। बढ़िया नेता होगा ना मेरे जैसा, तब देखना इस सब से टैक्स कुछ नहीं आएगा। जो सही काम करेगा ना, उससे जितना टैक्स आएगा इस सब से कुछ नहीं आएगा, समझे? फॉरेन में भी पीता है लोग सब, लेकिन तमीज से, लिमिट में। लेकिन यहाँ बेवड़ा बना देते हो तुम लोग, ताकि कोई काम न करे और खाली इलेक्शन के समय पैसा खिला के वोट ले सके। यही है तुम लोग का धंधा, और ये सब हम नहीं चलने देंगे। आप हम कसम खा चुके हैं, दारू बंद करवा के रहेंगे हम। हाँ तो आपका 2000 रुपए पेनल्टी लगाने से, 1 दिन का जेल देने से दारू बंद हो जाएगा? सजा देना तो बढ़िया सजा दीजिए, जो दारू पिएगा उसको 3 साल का जेल, और जो बेचेगा उसको 6 साल का जेल, ऐसा सजा दीजिए। तुम्हारा जो बुद्धि चल रहा है ना, ये बुद्धि मत सिखाओ हमको, समझे? जानबूझ के ऐसा ऐसा कानून सब बता रहे हो ताकि हम बोले तो पब्लिक विरोध कर दे और हम ही को कुर्सी से हटा दे। तुम्हारा राजनीति सब समझते बेटा, हमारे सामने राजनीति मत करना, समझे? बच्चा अभी तुम 5 साल हुआ, यहाँ 20 साल से हम नेता बन के बैठे हैं, और इससे भी हम सजा देना चाहते हैं, दारू का लत हटाना चाहते हैं, लोगों का परिवार बर्बाद नहीं करना चाहते, समझे? पता चले दारू में तो 500 रुपया रोज का खर्चा करता था, और ये कानून आने के बाद लोग का परिवार सब कोर्ट कचहरी करता रह जाए और बिक जाए। यही चाहते हो ना तुम? ये सब नहीं होने देंगे हम। और पुलिस वाले लोग का ही मन बढ़ जाए, सबको धमका के लूटे, तुमको फंसा देंगे अगर तुम मेरा बात नहीं माने, पैसा नहीं खिलाए तो। ये सब नहीं होने देंगे, सही तरीके का कानून लाएंगे, सही तरीके से बैन करेंगे। अरे हम और मेरा पार्टी आपका तभी साथ देगा जब आप कड़ा कानून बनाइएगा, अदरवाइज हम लोग साथ नहीं देंगे, विरोध करेंगे इसका, और कानून पास नहीं होने देंगे। सुन लीजिए स्पीकर महोदय, कानून तभी पास होगा जब कड़ा नियम बनेगा, छोटा मोटा नियम से कुछ नहीं होने वाला है। अरे हम रूलिंग पार्टी में, मेरा सरकार है, हम जो चाहेंगे वही होगा। अरे टकला नेताजी सुनिए ना, आप कानून पास करना चाहते हैं, कानून पास कर देते, दारू बंद कर देते हैं, समझे? आपका बात सुने ना, थोड़ा सा संठी जी का भी बात मान लीजिए, आगे चल के हम लोग अमेंडमेंट करना होगा नियम में तो कर देंगे, फिलहाल संठी जी का भी बात रख लीजिए, मिला जुला के चलिए। लेकिन इससे तो मेरा छवि खराब होगा ना स्पीकर महोदय। अरे टकला नेताजी आप पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं, कुछ नहीं होगा। आप 20 साल से, तो हम 40 साल से पॉलिटिक्स में है, अभी आपको उतना तजुर्बा नहीं है। मेरा बात मानिए, जैसे बोल रहे हैं वैसे कीजिए। चलिए स्पीकर महोदय, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करते हैं, लेकिन हमको जल्द से जल्द अमेंडमेंट चाहिए, जो हम बोल रहे हैं वही होना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। अरे टकला, अब तुमको बताते हैं हम क्या चीज है। दारू बैन करेगा, आधा से ज्यादा ठेका मेरा आदमी चलाता है,
तुम मेरा बिजनेस पे लात मारेगा, तुमको बताते हैं हम क्या चीज है।